नमस्कार। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। सामने की तस्वीर पर गौर डाल लीजिए। दो लोग बैठे हैं। एक लगभग 1-1.5 साल के सांसद हैं और दूसरे महज सप्ताह भर या 10 दिन के विधायक। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, 1.5 वर्ष पहले इसी आनंद मिश्रा की वजह से सुधाकर सांसद बने थे। ऐसा राजनीतिक गलियारे में सभी लोग कह रहे थे, सिर्फ हम नहीं कर रहे। निर्दलीय चुनाव लड़े, भाजपा से दावेदारी कर रहे थे। नतीजा सुधाकर सिंह सांसद बने। अब हम लोकसभा की बात छोड़ देते हैं, आते हैं इस विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव के दौरान 22 अक्टूबर को पिछले महीने जब पत्रकारों ने सुधाकर सिंह से पूछा, आनंद मिश्रा यहाँ आए हैं, टक्कर दे रहे हैं। सुधाकर का वो कथन सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड में रहा। कौन आनंद मिश्रा? इतने ही दमखम वाले थे तो उन्हें पार्टी ने सांसद का टिकट क्यों नहीं दे दिया? आपको बात याद होगी, नहीं होगी तो वहां आपको सुनवा देंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि सांसद सुधाकर और सदर के विधायक हुए आनंद मिश्रा आज 29 नवंबर को, यानी मतगणना 14 को हुई थी, उसके कुछ दिन बाद आमने सामने हुए। जिला समाहरणालय के सभा कक्ष में R&R पॉलिसी की बैठक हो रही थी, चौसा थर्मल पावर को लेकर के। उसी थर्मल पावर को लेकर के जिसे सुधाकर ने अपनी खूब गोटी लाल की थी। बक्सर थर्मल पावर जो चौसा में बन रहा है, 1230 मेगावाट या उससे कुछ थोड़ी अधिक की बिजली आपूर्ति उत्पादन वहाँ होना है। केंद्र की सरकार ने सोचा था हम इस बड़ी परियोजना को सामने रखकर बिहार और बक्सर में विकास के नाम पर अपना खेल करेंगे, लेकिन विपक्ष ने उसको आड़े हाथों लिया। लाठीचार्ज, मुआवजा नहीं, नौकरी नहीं, तमाम तरह के मुद्दे लोकसभा चुनाव में विपक्ष के सुधाकर सिंह ने खूब उछाले और उसका लाभ भी लिया। लेकिन अब गेंद दूसरे पाले में जाते दिख रही है। पहले सुधाकर सिंह का वो बयान सुन लेते हैं जो 22 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने आनंद मिश्रा के खिलाफ कही थी। कौन आनंद मिश्रा? इतने टक्कर देने वाले थे तो उनको पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया सांसद का? अरे वो रिजेक्टेड लोग हैं। चूँकि बक्सर विधानसभा में मुन्ना तिवारी के सामने भाजपा का कोई चेहरा नहीं था तो बलि का बकरा बांध दिया गया इनके सामने। जैसे वो आए थे पहले वैसे ही चले जाएंगे अब उल्टे पांव। कल तक जिस आनंद मिश्रा को सुधाकर अपने से नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, मोटे शब्दों में कहे साफ तौर पे, तो अब वही आज उनकी कुर्सी पर सामने विद्यमान थे। R&R की बैठक का यह हाल था। अभी कई बैठकें होनी है, दिशा की बैठकें होंगी। सुधाकर सांसद हैं इसलिए बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन बतौर सदस्य चौसा की प्रमुख, बक्सर के विधायक एवं कई जनप्रतिनिधि जो इससे संबंधित हैं, दिशा की बैठकों में तो सभी विधायक रहते हैं। आमना सामना तो होगा। कल तक सभी विधायक विपक्ष के थे और सांसद भी, लेकिन अब सत्ता पक्ष का भी इसमें अपने जिले में सदस्य उपस्थित हो गए हैं। स्वाभाविक है बैठकों में तकरार भी हो सकती है और जिसने नीचा दिखाया हो उसे सामने वाला भी मौका मिलने पर छोड़ता नहीं है। बहरहाल आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, हम आज की बैठक के बारे में आपको बता दें। यह एक दिन पहले अर्थात 28 नवंबर की है। बनारपुर गांव में किसानों के साथ आनंद मिश्रा मिलने पहुंचे थे। वहां उनकी समस्याएं सुनी और बैठक में भी SGBN के पदाधिकारियों और जिलाधिकारी से आनंद मिश्रा ने स्पष्ट कहा, अभी फिलहाल 10% लोगों को ही काम दिया जा रहा है। वहां के किसान और प्रभावित जो परिवार हैं उनकी मांग है उन्हें नौकरी दी जाए। R&R पॉलिसी के तहत 60% लोगों को नौकरी दी जानी चाहिए। 3 महीने पर यह बैठक होती है। अगली बैठक में अगर
इस पर अमल नहीं हुआ तो इस मामले में विभागीय पत्राचार भी होगा। अर्थात उन्होंने इशारों में एसजीवीएन को भी चेताया और किसानों ने जो बात उनके सामने एक दिन पहले रखी थी वह विषय मजबूती से उठाया। कल तक किसानों के हमदर्द बन रहे सांसद को यह बात अटपटी तो जरूर लगी होगी। जिस मुद्दे को लेकर वे लंबा खेल कर रहे थे अब उसमें एक दूसरा भी हिस्सेदार आ गया है। बहरहाल मिलते हैं किसी दूसरी खबर के साथ, और वक्त के इस पहिए के चक्र को देखकर इस नई खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।